बहुत बहुत धन्यवाद ते स्वागत सारे मीडिया का। कैमरे ऑन सारे, आवाज़ा हैं? जे कोई माइक ऑफ है तो दस दो, है ना? ओके, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। देश के सब तो क्रांतिकारी ते चर्चित मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल साहब, नैशनल कन्वीनर आम आदमी पार्टी, स्वागत है। बैठे ने ते पंजाब दे विच पंजाब नूं पंजाब बनाउण दी जिहड़ी लड़ाई है उहदे विच अपना कीमती समा कढ के इत्थे पहुंचे ने। अज की इस प्रैस वार्ता दे विच एक दो गंभीर मुद्दों ते गल करनी है। सब तो जिहड़ी वड्डी गल है वो ये है कि इंडस्ट्री, साडे जिहड़े व्यापारी ने, उद्योगपति ने, वो पंजाब तो अपनियां फैक्ट्रियां बंद करके बद्दी जा रहे हैं, हिमाचल च, राजस्थान च जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, या किते होर जाके अपनियां फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। उहदा मतलब ये नहीं हैगा कि इत्थे कोई उन्होंने पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता, या इत्थे कोई जमीन की घाट है। इत्थे जे घाट है तो सरकार की नीयत की घाट है। सरकार इंडस्ट्री नूं NOC लैण वेले तंग करती है। पता नहीं किहड़े किहड़े अफसरां कोले धक्के खाने पैंदे आ। वो इन्ना तंग हो जाते हैं, वो कहते छड्डो परे, किते होर जाके काम करते हैं। उहदे नाल कल्ली इंडस्ट्री नहीं जाती, हज़ारां लोगों का रोज़गार भी चला जाता। मैनू मंडी गोबिंदगढ़ के एक व्यापारी मिले, वो मैनू कहते मान साहब साड़ी 10 करोड़ रुपए की मेरी टर्नओवर सी, मैनू इन्ना तंग किया गौरमेंट ने, इन्ना तंग किया, मैनू हिस्सा दो, मैनू 20% प्रॉफिट का दो, ये करके कि मेरी फैक्ट्री बंद होगी। अजकल मैं परिवार की परवरिश वास्ते छोले भटूरिया की रेहड़ी लाना। वुड यू बिलीव दैट? 10 करोड़ की टर्नओवर वाला छोले भटूरिया की रेहड़ी लाता हो। जिहड़ा बंदा रोजगार दे रहा सी मुंडे कुड़ियां नूं, कन्या नूं, वो आप बेरोजगार करता फिर वो छोले भटूरिया की रेहड़ी ला रहे हैं। सो व्यापारी की चाहता है? व्यापारी कुछ नहीं चाहता, व्यापारी सिर्फ माहौल चाहता है। सानू माहौल दे दो, काम कार करने का माहौल दे दो, कृपा करके सानू तंग ना करो, साडे घरे पुलिस ना आवे, सानू कोई इंस्पैक्टर ना डरावे। आप व्यापारी चाहता है। सो व्यापारी जिहड़ा है वो पंजाब चों पलायन कर गया, उन्होंने वापस लैके आवांगे। वो खुद आना चाहते हैं। बहुत सारे व्यापारी ना, कल भी धूरी दे विच व्यापारियों नाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मिल के आए हैं। धूरी के व्यापारियों, मलेरकोटले के व्यापारियों, संगरूर के व्यापारियों, लुधियाने च व्यापारियों ने मीटिंग की, जलंधर च स्पोर्ट इंडस्ट्री वाले व्यापारियों मिले, बठिंडे के व्यापारियों मिले, अमृतसर च व्यापारियों नाल गल हुई। 8 टाउन हॉल कर चुका, 8 टाउन हॉल व्यापारियों नाल हो गए। क्योंकि व्यापारी आऊगा तो रोजगार आऊगा, नाल उहदा भी तो लाभ होगा, बट व्यापारी जिहड़ा वो काम देऊगा जी। जे व्यापारी आऊगा, दुकानदार, छोटे दुकानदारों के फोन आते हैं कि सर असीं दस नहीं सकते, साथों फिरौतियां के फोन आते कि सानू पता थोड़े बच्चे कितने पढ़ते हैं, इन्ने पैसे दे दो। ये अमन कानून है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, जिथे सरकार है जी होगी कि जिथे DGP नूं ये ना पता होवे कि कल नूं मैं DGP रहूँगा या ना रहूँ,
111 दिन 'ਚ 3 DGP ਬਦਲਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ विस्तार ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। भगवान जी ने आज बड़े इम्पोर्टेंट बात को टच किया है कि किस तरह से अमृतसर पंजाब का व्यापारी पूरी तरह से डरा हुआ है और व्यापार नहीं कर पा रहा, छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उसके पहले मैं 2-3 चीज़ें टच करना चाहूँगा। एक तो आज सुबह अमृतसर के मेयर रिंटू जी ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मैं समझता हूँ कि उनके ज्वाइन करने से अमृतसर में आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी और मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अमृतसर के लोग सभी सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। रिंटू जी अमृतसर के मेयर, मौजूदा मेयर, सिटिंग मेयर, एक लोगों की डिमांड रही है कि अमृतसर को वर्ल्ड आइकन सिटी बनाया जाए। ये बहुत दिनों से डिमांड है, मैंने और भगवंत जी ने भी इस पर काफ़ी चर्चा की और आज जब रिंटू जी ने ज्वाइन किया वो इसके बारे में पहले से काफ़ी काम करते रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो पंजाब के लोगों के, और बताते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग रोज़ हरमिंदर साहब जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो और वीकेंड के ऊपर तो 1.5-2 लाख से ज़्यादा लोग आते हैं। तो ये वर्ल्ड आइकन सिटी अमृतसर को बनाने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। एक मैं और भगवंत जी जब गांव-गांव में जा रहे हैं पंजाब के अंदर, अभी भगवंत जी ने बताया कि व्यापारियों को डरा रखा है, ना केवल व्यापारियों को, पंजाब के हर आदमी को इन्होंने डरा रखा है। पर्चा राज पूरे पंजाब में है, झूठे पर्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा झूठे पर्चे करते हैं, डराते हैं। मतलब माहौल ऐसा है कि कोई पत्रकार किसी से जाके अगर पूछता है भाई किसको वोट दोगे, लोगों को बताने में डर लग रहा है, कहते जी पर्चा हो जाएगा, हम साइलेंट वोट देंगे, पर्चे, लोग मुंह खोलने में लोगों को डर लग रहा है। झूठे पर्चे व्यापारियों के ऊपर, जनता के ऊपर कियो में, ये जितने पुराने पर्चे इन्होंने कर रखे हैं, झूठे पर्चे जो कर रखे हैं, वो सारे पर्चे कैंसिल किए जाएंगे, जनता के मन से डर निकाला जाएगा, जनता खुशहाल रह के अपना परिवार पाल सकती है, अपना काम धंधा कर सकते हैं। ये पर्चा राज बंद किया जाएगा। व्यापारियों के लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, व्यापारी भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक डर है इस पर्चा राज का, उनके ऊपर भी बहुत झूठे पर्चे हैं, अनाप शनाप पर्चे हैं, एक्सटॉर्शन है, उनसे इतने पैसे दे दो नहीं तो ये कर देंगे, इतने पैसे दे दो नहीं तो आपके ऊपर ये रेड मार देंगे, गुंडा टैक्स, जो टैक्स, पता नहीं किस किस नाम से पूरे पंजाब के अंदर जो है वो फिरौती ली जाती है। इस सब को बंद किया जाएगा, व्यापारियों के मन से डर निकाला जाएगा। आज व्यापारी बहुत डरा हुआ है, उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि चिंता मत करो, बस कितने 20 दिन रह गए और 20 दिन, आज 16 हो गई, 20 दिन और 22 दिन और रह गए, 22 दिन और इंतज़ार कर लो डर का। उसके बाद शांति का माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा पंजाब के अंदर, ये डर सारा खत्म होगा। लेकिन डर सर, डर 22 दिन में नहीं, डर उनको 4 दिन में ही खत्म करना पड़ेगा। झाड़ू वाला बटन दबा दो, आपका डर खत्म, डर खत्म, झाड़ू वाला बटन दबाते ही डर खत्म। एक जो पूरे पंजाब एक आतंक के दौर से गुजरा, तो हर आदमी के मन में ये रहता है कि वो उस किस्म का दौर वापस नहीं आना चाहिए। जिस किस्म से पिछले कांग्रेस ने अपने 5 साल में माहौल ख़राब कर दिया पंजाब का, बेअदबी का जो बरगाड़ी का कांड हुआ, उसकी अगर जांच हो जाती, टाइम पे जांच हो जाती, मास्टरमाइंड जो उसके थे उनको सज़ा मिल जाती, तो दोबारा अब हरमिंदर साहब जी के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होती एंटर करने की, बेअदबी की कोशिश करने की। लुधियाना के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ,
मॉड बॉम्ब ब्लास्ट का आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। तो कांग्रेस ऐसे लगता है जैसे जो भी मास्टरमाइंड हैं इन सारी घटनाओं के, ऐसे लगता है जैसे कहीं ना कहीं कांग्रेस मिली हुई है, या कांग्रेस ने 5 साल हो गए, कांग्रेस ने जांच क्यों नहीं कराई। सर कल राहुल गांधी का जो बयान था वो बहुत ही खतरनाक था, बिल्कुल बीजेपी वाला बयान था कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार ना बनी तो पंजाब में दोबारा आग लग जाएगी। बट दैट मीन्स इस तरह के खतरनाक बयान ये लोग दे रहे हैं। हम पंजाब के व्यापारियों को, जनता को ये आश्वासन देना चाहते हैं कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आपको एक सुखी, शांत और भाईचारा कायम करने वाली सरकार दे सकती है। व्यापारियों को अब किसी भी अफसर से और किसी भी नेता से डरने की जरूरत नहीं होगी। कोई अफसर आपको नहीं डरा सकता, कोई नेता आपको नहीं डरा सकता। पहले दिल्ली में भी माहौल था कि अफसर जाते थे, हफ्ता लेके आते थे, महीना लेके आते थे, पैसा ऊपर तक पहुंचता था। दिल्ली में ये बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी पंजाब के व्यापारियों से अपील है कि दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो। दिल्ली और पंजाब के बीच में व्यापारियों का बड़ा आना जाना रहता है आपस में, बहुत ज़्यादा व्यापार है दिल्ली और पंजाब के बीच में, आपस में सब लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यापारियों को फ़ोन करके देखो कि क्या केजरीवाल की सरकार में आपको अफसरों को पैसे देने पड़ते हैं, और फिर यहाँ पे आप डिसाइड करो कि आप हमें वोट दोगे या नहीं दोगे। दिल्ली के अंदर हमने रेड राज बंद कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे व्यापारियों को हम अच्छा माहौल देंगे, ईमानदारी से वो काम कर पाएंगे। सभी आड़तियों से और सभी व्यापारियों से मेरी अपील है। अभी तक कहा जाता था कि पंजाब का व्यापारी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहता हूं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। पहले दिल्ली में कहा जाता था कि सारा व्यापारी वर्ग दिल्ली का बीजेपी का वोट बैंक है। आज 5 साल के 7 साल के बाद दिल्ली का सारा व्यापारी आम आदमी पार्टी का वोट बैंक हो गया। हमने उनका दिल जीता है। सारे व्यापारी दिल्ली के आज आम आदमी पार्टी को देते हैं, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक है। पंजाब में कहा जाता है कि व्यापारी कांग्रेस का वोट बैंक है। मैं सारे व्यापारियों को कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, एक मौका दे के देखो आप। हम आपका दिल जीत लेंगे 5 साल में, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। मसले बहुत हैं, केवल इंस्पेक्टर राज और रेडर मसले बहुत हैं व्यापारियों के। आपके सारे मसले भगवंत मान जी पर्सनली आपके साथ बैठेंगे और सारे मसले आपके हल करेंगे। अभी तक व्यापारियों से हिस्सा मांगा जाता था, हमारी सरकार में व्यापारियों को हिस्सेदारी दी जाएगी। व्यापारी हिस्सेदार बनेगा। व्यापारियों को हमने खूब तवज्जो दी है अपने, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने, मैंने पर्सनली, मैंने और भगवंत जी ने दोनों ने बैठ के पर्सनली 8 टाउन हॉल किए हैं, व्यापारियों की समस्याओं को समझाए। और लास्ट में एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। चन्नी जी ने 3-4 दिन पहले कहा था कि भगवंत मान जी धुरी सीट से 20,000 वोट से हार रहे हैं। कल मैं धुरी होके आया, मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा समझ के आता हूँ कि क्या माहौल है। तो धुरी के लोगों ने खुद मेरे को कहा, मैंने कहा भाई तुमने 2014 में जब ये एमपी के लिए चुनाव लड़े थे तो 2014 में धुरी उन्हीं की एमपी सीट में आता है, तो एमपी उस सीट से इनको 36,000 की लीड मिली थी। 2019 में इनको 32,000 की लीड मिली थी। कल मैंने जनता से पूछा, भाई चन्नी साहब कह रहे हैं 20, बोले जी इस बार इनको 51,000 का शगुन देंगे, 51,000 वोटों से हम भगवंत मान को जिता के भेजेंगे। तो चन्नी साहब समझ लें कि वो अपनी दोनों सीट थोड़ा संभाल लें, दोनों सीटें हार रहे हैं। अभी भी सर्वे में डेली सर्वे एक और खुशखबरी मैं देना चाहता हूँ। कल मैं भदौड़ गया था, वहाँ से लोगों ने कहा कि हम 51,000 से चन्नी साहब को हराएंगे। तो 51 का शगन जो है ना दोनों तरफ है, वो दोनों तरफ जा रहा है। और एक बात व्यापारियों को, चमकौर साहब भी आ रहे हैं, लिख के दे दिया सर हमने तो कैमरा। कल मैं ये व्यापारियों को बात कहना चाहता हूँ, जैसे सीएम साहब ने कहा, अगर कोई हमारा एमएलए या मंत्री किसी व्यापारी को फोन करेगा, इस फैक्ट्री में मेरा इतना हिस्सा दे दो, इस यूनिट का ये सामान मेरे से खरीद लो,
या मेरी कंपनी साथ या मेरे दोस्त के साथ आप ये कर लो, तो हम व्यापारी के साथ तो बाद में बात करेंगे। पहले कार्रवाई उस एमएलए या उस मंत्री पर होगी। टोटल डीलिंग करेंगे हम व्यापार को, पुलिस को, पॉलिटिक्स से, तो सारा पंजाब। ये बहुत बड़ी बात है। कल हेडलाइन यही लगा देना कि भगवंत मान ने कहा कि किसी भी अगर हमारे एमएलए ने, मंत्री ने किसी व्यापारी को तंग किया तो उस एमएलए और मंत्री पर कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। तो मेरी सभी व्यापारियों से अपील है कि जी 3 दिन रह गए, आप सब लोग तो वोट दोगे, आप भी थोड़ा सा लग जाओ, अपने दोस्त रिश्तेदारों को फोन करो जरा। केजरीवाल जी, एक सवाल है। कल चरणजीत सिंह चन्नी और प्रियंका गांधी जो थे वो रोपड़ में रोड शो कर रहे थे। उस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि भइयों को पंजाब में नहीं घुसने दिया जाएगा। प्रियंका गांधी मुस्कुराती रही। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। तो भैया तो फिर यूपी और बिहार पर को भी, मतलब उनको ये पता नहीं रहता। देखो चन्नी साहब, मोहम्मद सदीक इस तरफ खड़े हैं, नवजोत सिंह सिद्धू इस तरफ खड़े हैं, सिद्धू मूसेवाला उसके, और चन्नी साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेज चलाना और स्टेज चलाना बहुत डिफरेंट बात होती है। भगवंत मान ये नहीं कर सकता। जो उनके लेफ्ट में खड़े हैं मोहम्मद सदीक, वो क्या मेघालय के गवर्नर रहे हैं? वो अभी तक स्टेज करते हैं। मैं तो स्टेज छोड़ चुका हूँ 7 साल से। नवजोत सिद्धू स्टेज है, सिद्धू मूसेवाला स्टेज है। मतलब इनको ये हिल गए हैं भाई साहब, क्या करें। मुझे तो लगता है हमें बाकी के काम, बेरोजगारी, खेती, ये तो ठीक करनी है। एक इंडिया का पहला सरकारी पागलखाना भी खुलवाना पड़ेगा, इनको वहाँ रखना पड़ेगा। क्या क्या बोल रहे हैं ये। त्रिलोचन जी ने पूछा। आम आदमी पार्टी बाहरों आए, अरविंद केजरीवाल का नाम लेते हैं, वो राघव चड्डा का नाम लेते हैं, जरनैल सिंह का नाम लेते हैं। वो कई बार लगता भी है भी जिवें पंजाब की ਜਿਹੜਾ मीडिया ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ को जानती है कि दिल्ली की दीवार ਵਿੱਚੋਂ निकलता ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ केजरीवाल साहब इस गल से क्यों खामोश ने भी चंडीगढ़ पंजाब ਨੂੰ देना चाहिए ਜਾਂ ਐਸਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ सुननी चाहिए। ਇਹ एलिगेशन है, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ? तो वो यही कहते हैं कि प्रियंका गांधी कौन सी मोगा में पैदा हुई है, राहुल गांधी कौन सा, आप ही पुच्चो मंडी रहता है। एक मिनट जवाब तो दे लें दो यार। कौन बाहरों आया जी? 4.5 साल कैप्टन साहब दिल्ली जाते रहे, जाके सोनिया गांधी को फोन करते रहे, मैं तो मिलना आया। 4 दिन वेट करते रहे, नहीं मिला गया, वापस। बेइज्जती की हुई, अपमान किया होया। 3.25 करोड़ पंजाबियों का चुनिया होया बंदा उत्ते गया। 111 दिनों च हर दूजे दिन तुहाडियां खबरां आउंदियां सी, चन्नी दिल्ली तलब, अज सिद्धू दिल्ली तलब, अज जाखड़ दिल्ली तलब। तो मुजरम नूं कीता जांदा है। मैं पिछले 4.5 महीनों च 2 बार दिल्ली गया जी। मेरे घर, इन्हां दे घरे, वो भी बहुत अहम मीटिंग सी, नाल दी नाल वापस। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ यूपी तो सी, सुभाष चंद्र बोस बंगाल तो सी, हैगे तो देश दे ही सी। ठीक है ना। सो चन्नी साहब जे हरियाणे दे ने, दिल्ली दे सीएम ने, हैगे तो देश दे ने, कृपा करके साथों इटली ना कहो। की आख्या उन्होंने?
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਇਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਝਾੜੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ नहीं जा सकते। देखो जी, ये केवल गाली, वो चन्नी साहब मेरे को कहते हैं मैं काला हूँ, मेरे कपड़े खराब हैं, राहुल गांधी कहते हैं मैं आतंकवादी हूँ। पंजाब की जनता 20 तारीख को तय कर लेगी कि कौन आतंकवादी है, कौन काला है, किसके कपड़े जनता को पसंद है, किसके कपड़े जनता। और राहुल गांधी जी ने यही पूछ लियो, राहुल गांधी जी ने यही पूछ लियो कि 2015 2020 वो भी लड़े इलेक्शन दिल्ली च, सीटां किन्नियां ने? फोन छड्डो ना जी हुण, नहीं फिर तुहाडे सवाल का जवाब दे, तुसीं फोन ते लग गए। हाँ जी, एक मिनट, सीटां किन्नियां ने कांग्रेस दियां? जीरो। 2015 च भी जीरो, 2020 भी जीरो, नेशनल कैपिटल च नेशनल पार्टी सब तो पुरानी जीरो। सो राहुल गांधी जी शायद ये भुल गए ने कि उत्थे जीरो है। उनको ये बोलो कि हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जनता को पसंद है। वो जैसे भी हैं जनता को पसंद नहीं है वो। कल प्रियंका गांधी रोड शो कर दिया है रोपड़ में और वहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी प्रियंका गांधी के साथ खड़े हैं। वहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि ये पंजाब की बहू है और ये यूपी वाले और जो बाहर से आके भैया यहाँ राज करना चाहते हैं तो राज नहीं देना चाहिए। तो क्या लगता है कि क्या एक तरफ तो प्रियंका ये कहते हैं कि मैं यूपी की बहू हूँ और यहाँ पे आके चन्नी जी ये कहते हैं कि बाहर वाले यूपी वाले जो भैया हैं उनको राज नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि तो फिर उनको प्रियंका को नहीं आने देना चाहिए यहाँ पे? प्रियंका को क्यों बुलाते हैं? जब मतलब एक मैं बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है पत्रकारों से, आपने जितने भी सवाल पूछे, चन्नी जी ने ये कहा है, सिद्धू जी ने ये कहा है, प्रियंका ने ये कहा है, राहुल ने ये कहा है, कोई लोगों का सवाल ही पूछ लो यार। लोगों ने ये कहा है कि हमारे चूल्हे में आग जलेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, वाटर लेवल इतना नीचे चलेगा, उसका क्या करोगे, फसलों का विभिन्नता लाओगे या नहीं लाओगे, आइलेट्स करके बच्चों को रोकने का प्रोग्राम क्या है, खेती को कैसे आप लाहेबंद धंधा बनाओगे। अब फिर पूछिएगा कोई, जैसे अभी सिद्धू ने कहा है, राहुल ने कहा। आज हमने तीन बड़े अनाउंसमेंट करे जो कि जनता से बहुत ज़्यादा क्योंकि हम जनता में घूम रहे हैं। आपने कभी चन्नी साहब को व्यापारियों की बात करते सुना? नहीं सुना। आपने कभी सुखबीर बादल साहब को पर्चों की बात करते सुना? वो तो खुद ही कराते थे। हम जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता का दर्द समझ रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा जनता के चूल्हे नहीं जलते, जनता को रोजगार नहीं है, जनता पे पर्चे, झूठे पर्चे इतने लोग मिले हैं पिछले दिनों में। मेरे को, मैं रोड शो करता हूँ, रोक लेते हैं जी पर्चे वापस ले लेना, जी पर्चे इसलिए आज मैंने स्पेशली अनाउंसमेंट करी है, पर्चा राज खत्म करेंगे। हम जनता के अंदर घूम रहे हैं, तो जनता जो चाहती है राजनीति उसी बारे में होनी चाहिए। ये केवल और केवल केजरीवाल ऐसा के, अरे केजरीवाल सबसे बुरा आदमी है यार इस दुनिया का। केजरीवाल को छोड़ो ना, पंजाब की सोचो ना। सर आपने जिस तरीके से हाल ही इंडस्ट्री की सरकार का सिटी का और उसका बेहतर विकास करने की बात कही है, कल भाजपा नेत्री जो मीनाक्षी लेखी हैं वो कहती हैं कि वहाँ पे तो हमने जो कुछ अब तक कर दिया है वो तो वही दोहराया जा रहा है केजरीवाल के जो। उनको कहने दो, उनको कहने दो, चिंता मत करो। कभी जनता के सवाल ही पूछना। अब मीनाक्षी लेखी का पूछा।